सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है। भारत की पवित्र नदियों में माँ गंगा भी एक पवित्र नदी है। मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल इतना शक्तिशाली है कि जिस व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई भूल हुई है तो इसके छिड़काव या फिर गंगा नदी में स्नान मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार गंगा जी के दर्शन मात्र से ही जीवों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। पाठ, यज्ञ, मंत्र, होम और देवार्चन आदि समस्त शुभ कर्मों से भी जीव को वह गति नहीं मिलती जो गंगा जल के सेवन से प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों की घोर तपस्या के कारण ही गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई और मनुष्य के पापों को धोने लगी। गंगा स्नान के अलावा प्रत्येक शुभ कार्य में भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। लोग अपने घरों में गंगा जल भरकर रखते हैं। ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा जल को क्यों माना जाता है इतना पवित्र? ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने की बूंदों से गंगा का निर्माण किया तथा पृथ्वी पर आते समय शिवजी ने गंगा को अपने सिर की जटाओं में रखा। त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों के स्पर्श के कारण ही गंगा जल को पवित्र समझा गया है। गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर आती है, इसीलिए गंगा जल को पवित्र माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार भागीरथ गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे, इसीलिए गंगा को स्वर्ग की नदी माना गया है। यही कारण है कि गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें सवैये देवी देवताओं ने स्नान किया, इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। गंगा नदी को पाप मोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। भागीरथी के पूर्वजों को मुक्ति गंगा जल के स्पर्श से ही हुई थी। मान्यता है कि मृत्यु के समय ये व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल कभी अशुद्ध नहीं होता और न ही कभी ये सड़ता है। लोग गंगा जल को सालों तक अपने घर में रखते हैं, लेकिन इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। गंगा जल को कितने भी दिन रखकर प्रयोग में लाया जा सकता है, ये कभी वासी नहीं होता। समुद्र मंथन के समय जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, उसमें से गंगा ही एक ऐसी नदी है जिसमें 2 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। एक प्रयागराज और दूसरा स्थान है हरिद्वार। अमृत की बूंदें गिरने के कारण ही गंगा जल को अमृत तुल्य माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने के फायदे और उपाय। जो व्यक्ति रोज गंगा जल पीता है वो निरोगी रहता है और अधिक उम्र तक जीवन व्यतीत करता है। जिस घर में गंगा जल रखा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर में सुख समृद्धि पाई जाती है। यदि रात्रि में गंगा जल के बिस्तरों में छांटे मारकर सोया जाए तो बुरे और डरावने सपने नहीं आते। परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा अनबन रहती है तो रोज सुबह सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस उपाय से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मकता का माहौल बनता है। यदि सोमवार की शिव पूजा में आप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे तो भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होंगे और जीवन से सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। हर शनिवार एक लोटे में साफ जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालने या पानी पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को हमेशा अपने पूजा स्थल और किचन में रखें। यदि आपके ऊपर कर्ज अधिक हो गया है या घर में परेशानियां हो तो आप गंगा जल को पीतल की बोतल में भरें और उसे अपने घर के कमरे में उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। ऐसा करने से आपकी समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। गंगा जल से जुड़े जरूरी नियम। पूजा के दौरान संकल्प में प्रयोग में लाए जाने वाले गंगा जल को हमेशा कांसे या तांबे के बर्तन में भरकर ही रखना चाहिए। गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल में कितनी डुबकी लगानी चाहिए? गंगा सप्तमी के दिन गंगा में डुबकी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को महज 3, 5, 7 या 12 बारी ही डुबकी लगानी चाहिए। गंगा स्नान के नियम।
गंगा नदी एक पवित्र नदी है। इसमें मनुष्य की अशुद्धि नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से रगड़ कर नहीं नहाना चाहिए। गंगा स्नान करने के बाद शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर ही सूखने दे। गंगा मैया को कैसे प्रसन्न करें? स्नान के दौरान हर हर गंगे का जाप करें। इसके बाद घर में गंगा मैया की तस्वीर या शिवजी की तस्वीर जिसमें गंगा उनकी जटाओं से निकल रही हो, उसे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें। इसके बाद गंगा मैया को रोली, अक्षत, पुष्प, लाल चुनरी, नैना धूप और दीप आदि अर्पित करें और उनकी पूजा करें। गंगा स्नान आप घर पर ही कर सकते हैं। नहाने वाले टब में गंगा जल डालकर या गंगा जल की थोड़ी सी बूंदें डालकर भी कर सकते हैं। गंगा जल को घर में रखने के कुछ खास नियम हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए। इस मामले में की गई गलतियां भारी पड़ सकती हैं। गंगा जल को रखने के लिए घर में सबसे सही जगह घर का ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व का कोना माना जाता है कि इस दिशा में देवताओं का वास होता है। गंगा जल को कभी भी अंधेरे में नहीं रखें। रात के समय भी यहाँ धीमे प्रकाश की व्यवस्था करें। यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाए या बच्चे का जन्म हो तो सूतक काल में गंगा जल को नहीं छूना चाहिए। गंगा जल को कभी भी बिना नहाए न छुए, न ही कभी गंदे हाथों से छुए। गंगा जल बेहद पवित्र होता है। इसे छूने से पहले अपनी शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी है। कभी भी मांस मदिरा का सेवन करने के बाद गंगा जल को न छुए। ऐसा करने से पाप लगता है। गंगा जल को हमेशा पूजा के स्थान पर रखें और इसके आसपास गंदगी न होने दें।